और कुलदीप सेंगर रेपकांड की जांच कर रही सीबीआई ने तत्कालीन डीएम समेत 2 आईपीएस को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। सीबीआई ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की उनमें तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, 2 पूर्व एसपी नेहा पांडे और पुष्पांजलि सिंह शामिल हैं। सीबीआई ने 1 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों को मामले में दोषी मानते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। बांगरमऊ के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगा है और यह आरोप साबित होने के बाद जेल भेजा गया। अब सीबीआई ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है और इसमें कहा है कि इस मामले में तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, एसपी नेहा पांडे और पुष्पांजलि की ओर से लापरवाही बरती गई और इन पर कार्रवाई की जाए। तो उन्नाव रेपकांड में एक्शन में सीबीआई है। कुलदीप सेंगर को तो जेल भेजा ही गया, लेकिन 3 अफसर हैं जिनकी करतूत काली पाई गई है। उन्नाव में डीएम के पद पर तैनात रही अदिति सिंह, इनकी भूमिका पर सवाल उठे हैं। एसपी पद पर रही नेहा पांडे पर सवाल उठे हैं और पीड़िता की शिकायत पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगा है। तो इन 3 चेहरों को पहचानिए। ये आईएएस हैं, 2 आईपीएस हैं, बड़ा ओहदा होता है इनका, लेकिन उस ओहदे की आड़ में इन्होंने वो करतूत की है कि एक पीड़िता को न्याय के लिए जान से खेलना पड़ा, अपने कई परिजनों की जान गंवानी पड़ी। अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, सीबीआई ने जो सिफारिश की है कि इन पर विभागीय एक्शन लिया जाए, अब उस दिशा में क्या कुछ और बातें कही गई हैं? इनकी करतूतें क्या क्या थीं, 1 आईएएस और 2 आईपीएस की? जी देखिए उदेश, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कहती है कि वो अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है, लेकिन जिस प्रकार से अगर बात करें तो 2017 में जब ये केस निकलकर सामने आया और उसके बाद बीजेपी से ही विधायक रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर, बीजेपी ने उनको एक्सपेल किया अपनी पार्टी से, लेकिन लगातार अधिकारियों पर उनका सिक्का चलता रहा और इसकी वानगी अब देखने को मिल ही गई। सीबीआई ने खुद 2 आईपीएस अधिकारी और 1 आईएएस अधिकारी को इसका दोषी मान लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर से बात है कि सीबीआई ने जिस प्रकार से अपनी चार्जशीट में कहा था कि पुलिस की और इसके साथ साथ विधायक की साठगांठ रही है, तभी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है विधायक ने, उसकी अब सबूत जो है सीबीआई को मिले, जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई की संस्तुति की है उत्तर प्रदेश सरकार से। अब देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो लगातार ये कहती है कि वो किसी भी अपराधियों को संरक्षण नहीं देती, तो क्या अपराधियों को संरक्षण देने वाले ये 3 अधिकारियों पर कार्यवाही करती है या नहीं करती है? क्या ऐसी कार्रवाई करती है उत्तर प्रदेश सरकार की जो नजीर बने और आगे से सभी अधिकारी किसी भी सत्तासीन विधायक को या फिर सत्तासीन मंत्रियों की इस तरीके से मदद ना करें कि जिससे कि एक पीड़िता का पूरा परिवार खत्म हो जाए और उसे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और देश की ये तीनों अधिकारी महिला अधिकारी हैं और एक महिला अधिकारी होने के बावजूद इन्होंने महिला का पक्ष नहीं सुना और उस महिला को जिंदगी और मौत से जूझना पड़ा, इसके साथ साथ अपने परिवार के कई सदस्यों को खोना पड़ा और फिर भी इन महिलाओं का दिल नहीं पसीजा कि उसकी मदद की जाए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, तब जाके कार्रवाई तेज होती है और तब जाके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा मिलती है, जो कि अभी उम्र कैद की सजा काट रहा है तिहाड़ जेल के अंदर। लेकिन जाहिर तौर से बात है कि तीनों महिलाओं अधिकारियों को क्या उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी कोई सजा देती है या ऐसी कोई कार्रवाई करती है कि जिससे कि कार्रवाई नजीर बने? सीबीआई ने अपनी तरफ से पत्र लिख दिया है और कहा है कि इन तीनों अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, पीड़िता का कोई पक्ष नहीं सुना था और नहीं पीड़िता के किसी प्रकार से कोई सहयोग किया गया था उस टाइम। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करती है, सबसे बड़ा प्रश्न अब यही है। बिल्कुल नहीं कि अविनाश, ये कहा जा सकता है कि कुलदीप सेंगर ने जो कुछ भी किया, जो उसने पाप किया, उसके पाप को छिपाने के लिए, उसका साम्राज्य बनाए रखने के लिए, उस पीड़िता को न्याय न मिले, इस चीज के लिए जो 1 आईएएस और 2 आईपीएस इन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दिया, अपना जमीर बेच कर रख दिया सेंगर के सामने। जी बिल्कुल, और देश अगर बात करें तो इसकी वानगी साफ तौर पे दिखती है। जिस प्रकार से कुलदीप सिंह सेंगर के प्रभाव और उसके बाहुबल की चर्चा लगातार हो रही थी कि इस केस में उसके खिलाफ कोई ज़्यादा सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा था और लगातार वो पीड़िता के परिवार को नुकसान पहुंचा रहा था, पीड़िता को नुकसान पहुंचा रहा था। और खुद इस वक्त जो सांसद हैं उन्नाव के साक्षी महाराज, वो जेल में मिलने जाते हैं कुलदीप सिंह सेंगर से, तो उसके पूरे प्रभाव को समझा जा सकता है कि एक डीएम जो जिले की जिलाधिकारी रहती है, जिसके ऊपर जिले के तमाम सारे कानून व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी होती है, वो
पीड़िता का पक्ष नहीं सुनती है। इसके अलावा उसी टर्म में 2 एसपी भी तैनात होते हैं जिले के अंदर और दोनों महिला एसपी रहती हैं। इसके बावजूद उन्होंने उस पीड़िता का पक्ष नहीं सुना, ना पीड़िता की मदद करने की चेष्टा की, ना विधायक को हाथ डालने की कोशिश की कि विधायक से ही पूछताछ की जाए या कार्यवाही आगे की जाए। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है तब कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कार्यवाही होती है, तब दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मुकदमा होता है, ट्रायल चलता है, सीबीआई जब जांच करती है, सीबीआई चार्जशीट दायर करती है, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को सजा मिलती है और पीड़िता को न्याय मिलता है। लेकिन क्या हर मामले में सीबीआई इस तरीके से जांच कर पाती है या हर मामले में इस तरीके से हाईलाइट हो पाता है? ऐसे बिल्कुल। और एक सवाल और भी अविनाश सरकार को कि अदिति सिंह की बात करें तो बड़ी तेज तर्रार आईपीएस वो आईएएस अफसर मानी जाती है, माना जाता है कि कार्यशैली बड़ी दमदार है। लेकिन इस घटना के बाद ये भी सामने आ जाती है बात कि जनता को दिखाने के लिए चेहरे कुछ और हैं लेकिन अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। अगर सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ रसूखदार आदमी है तब ये तेज तर्रार नहीं रह जाते, तब इशारे पर नाचने वाली कठपुतली हो जाते हैं लोग। जी बिल्कुल अवधेश, ये सही तौर से बात है कि बड़ा सवाल है और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या अदिति सिंह और ये दोनों महिला आईपीएस अधिकारी अपने पक्ष से ये मदद कर रही थी कुलदीप सिंह सेंगर की, या फिर शासन में बैठे कुछ लोग, ऊपर ओहदे पर कुछ बैठे लोग इनको कुलदीप सिंह सेंगर की मदद के लिए कहते हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से डीएम और दो एसपी तत्कालीन और इतना मामला हाईलाइट होता है, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है, तो क्या इनको ऊपर से कोई आदेश प्राप्त था कि कार्यवाही नहीं करनी है, या फिर ये कुलदीप सिंह सेंगर के ही आगे नतमस्तक थे कि उन्होंने कार्यवाही नहीं की? और अदिति सिंह की जिस प्रकार से इमेज है कि काफी तेज तर्रार अधिकारी है, न्यायप्रिय अधिकारी है, न्याय करने वाली है, लेकिन जिस प्रकार से अब सीबीआई ने संस्तुति की है, जाहिर तौर से बात है कि उनका दूसरा पक्ष भी निकल कर सामने आया कि बाहुबल के आगे, धनबल के आगे या कहिए सत्ता के आगे वो झुकी हुई नजर आई थी और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद अब सीबीआई को ये मजबूरन खत लिखना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को उनके खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति करने के लिए। बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ बने रहिए। 3 चेहरे भी हम दिखा देते हैं जनता को। एक बार ये समझना जरूरी है, एक आईएएस अदिति सिंह जो वर्तमान में हापुड़ की डीएम है, बड़ी न्यायप्रिय मानी जाती है लेकिन भूमिका संदेह के घेरे में है। सीबीआई ने साफ तौर से कह दिया है कि इन्होंने उन्नाव रेप कांड में पीड़िता की मदद नहीं की। दूसरा चेहरा देखिए, नेहा पांडे आईपीएस हैं, ये भी एसपी थी, वहां पर पीड़िता इनसे मदद मांगने गई थी लेकिन उस पीड़िता की मदद नहीं की गई। तीसरा चेहरा देखिए, पुष्पांजलि जो वर्तमान में एसपी रेलवे गोरखपुर है, मुख्यमंत्री के गृहनगर की वो कमान संभाल रही है रेलवे की, लेकिन ये भी जो न्याय वाली बात है वो नहीं दिलवा पाई। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, उन्नाव रेप कांड में जिस तरीके से पूरी जांच सामने आई, लेकिन ये 3 नाम आ रहे हैं, एक आईएएस, 2 आईपीएस, और सीधे तौर से सीबीआई ने कह दिया है कि इन्होंने पीड़िता की मदद नहीं की, कुलदीप सेंगर की मदद की। अब राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए कहा गया है। कितना गंभीर मानते हैं आप ये विषय? देखिए, हेलो जी जी, सुरेंद्र राजपूत जी, कितना गंभीर मानते हैं इसे आप? देखिए, ये आईएएस और आईपीएस का मामला या अधिकारियों का मामला नहीं है, ये मामला सत्ता के संरक्षण का है। आप देखिए ना, बगैर सत्ता के संरक्षण के वो आईपीएस कुलदीप सेंगर की मदद क्यों करते? सीबीआई ने सीधे सीधे दोषारोपित किया है सत्ता को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी सरकार को। और इस मामले को सामने आने के बाद अगर योगी सरकार में जरा सी भी शर्म है, भाजपा में जरा सी भी शर्म है, तो स्पष्टीकरण के साथ आए और इस्तीफा दे। जी, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें आ रही थी कि साक्षी महाराज मिलने चले गए, तो क्या आपका कहना यह है कि आईपीएस का नाम जरूर आ गया, आईएएस का नाम जरूर आ गया, लेकिन ये ऊपर से चल रहे थे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, शासन और सत्ता बगैर सरकार के सहयोग के और बगैर सत्ताधारी पार्टी के सहयोग के कुलदीप सेंगर जी की मदद क्यों करेंगे? आप देखिए ना, साक्षी महाराज मिलने जा रहे हैं, पूरा शासन, पूरी सत्ता उनके चरणों में पड़ी हुई थी और सारे आईएएस, सारे आईपीएस उनकी मदद कर रहे थे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सीबीआई कह रही है। तो अब तो कम से कम इनको देखना चाहिए कि पूरा की पूरी भाजपा कुलदीप सेंगर को बचाने में, अपराधी को बचाने में लगी हुई थी। और सीबीआई भी आज की डेट में केंद्र सरकार के अधीन है। अगर सीबीआई एक एजेंसी ऐसा कह रही है तो इस सरकार में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ही इस तरीके की बातें की होंगी उन अधिकारियों से कि उस आरोपित को मदद करें। जी,
हमारे साथ बन रही राजपूत जी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। भदौरिया साहब, एक आईएएस और 2 आईपीएस का नाम सामने आया है कुलदीप सेंगर की मदद के लिए। सीबीआई ने राज्य सरकार को लिखा है कि इन पर कार्रवाई की जाए क्योंकि इन लोगों ने पीड़िता की मदद नहीं की, सेंगर का सहयोग किया है। क्या कहेंगे आप? तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह की सरकार चल रही है। ये सरकार अपने अधिकारियों का इस्तेमाल करती है, किसके लिए ये हमें बोलने की अब जरूरत नहीं है। इसके मतलब अधिकारी किसके कहने पे काम कर रहे थे? एक पीड़िता बेचारी न्याय मांगते मांगते उसका परिवार बर्बाद हो गया और अधिकारी उसकी मदद करते रहे। इसके मतलब जितने भी, हमने पहले ही बोला था, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह की सरकार चल रही है, तो सरकार नाम की चीज कहाँ बची? जब अधिकारी आपके कहने पे गलत काम कर रहे हैं तो अधिकारी फिर जनता के लिए तो काम ही नहीं कर रहे। इसके मतलब जैसे आपने डॉक्टर कफील का भी देखा था, मैं कहता हूँ उस आईपीएस जिसने एनएसए लगाया उसकी भी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। क्यों आपने एनएसए लगा दिया सरकार के कहने पे? क्या सरकार इनका अपना विवेक नहीं है, या ये ऑफिसर क्या अपनी इनके अंदर अपना जो ये इन्होंने संविधान की कसम खाई है, या ये जब देश के सर्वोच्च एग्जाम दे के आते हैं और देश के लोगों को यकीन होता है कि ये न्याय की बात करेंगे, और इस तरह के अधिकारी अगर जैसे आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर भी जितने भी लगाए, ये फर्जी मुकदमे लगाने वालों पे भी एनएसए लगना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ये जो अधिकारी जितने फर्जी मुकदमे लगाते हैं ना, इन अधिकारियों पे एनएसए लगा के इनको जेल में डाल देना चाहिए। ये सोचते हैं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। इनको कभी एहसास होता है कि अगर इनको सरकार कहेगी इस पे एनएसए लगा दो, इस पे गैंगस्टर लगा दो, इस पे रेप का एक्ट लगा दो, तो ये लगाने लगते हैं सिर्फ चंद पोस्टिंग पाने के लिए। आप पूरे समाज को तोड़ना चाहते हैं। अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको पता चलना चाहिए कि समाज के अंदर में कानून का राज चलना और यही देखने वाली बात है कि अब सरकार इन पर क्या कार्रवाई करती है। शुक्रिया अनुराग जी, शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी आपका जुड़ने के लिए। अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, ये जो पूरा मामला सीबीआई जांच कर रही थी, ये संस्तुति की गई कि इन 3 अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। हालांकि विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इन पर आपराधिक मामले दर्ज हो, इन पर भी एनएसए लगे। सीबीआई की जांच चल रही है या सीबीआई की जांच पूरी हो गई? देखिए, अगर बात करें तो सीबीआई की जांच पूरी हो गई है, क्योंकि सीबीआई ने पुलिस की भूमिका की जो जांच की थी उसकी संस्तुति जो आज दे दी है उसने उत्तर प्रदेश सरकार को। इसी के साथ सीबीआई की जांच पूरी हो गई, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर मामले में उसने पहले ही पूरी चार्जशीट दायर कर दी थी, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और अभी फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और जब उन्होंने जाँच की थी कि कुलदीप सिंह सेंगर के और वहाँ पर क्या पुलिस की साठगांठ थी, इस मामले की भी जाँच चल रही थी, तो जिसकी जाँच पूरी हो गई, जिसके बाद इन 3 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने केंद्र राज्य सरकार को संस्तुति की है कि आप इनके लिए विभागीय कार्रवाई करिए, क्योंकि इस वक्त उन्होंने महिला का पक्ष नहीं सुना था। तो इसी के साथ अब सीबीआई की कार्रवाई इस मामले में पूरी तरीके से अब पूरी हो गई है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि इन 3 अफसरों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई राज्य सरकार करती है और कितना सख्त मैसेज दिया जाता है कि अफसरों की मनमानी प्रदेश में नहीं चलेगी। शुक्रिया अविनाश, जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए।